नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डीपीआई ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष यानी कि सरप्लस शिक्षकों की जानकारी को अपडेट कर दिया गया है। अब उसी क्रम में शिक्षक साथियों का लगातार प्रश्न आ रहा है कि हम सरप्लस शिक्षकों की जानकारी कैसे देख सकते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि सरप्लस शिक्षकों की जानकारी अपडेट की गई है, यानी कि पहले जिस तरीके से जानकारी देखी जा रही थी उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सरप्लस शिक्षकों की जानकारी कैसे देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसे बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। जैसे कि मैं एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर हूँ। यहाँ राइट साइड में आपको चेक बॉक्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। आप इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दें। जैसे ही आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, सरप्लस टीचर मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ आपका सबसे पहले जो ऑप्शन है वह है होम, उसके बाद जीरो टीचर्स, उसके बाद सिंगल टीचर्स, उसके बाद सरप्लस टीचर्स। तो बारी बारी से हम आपको प्रत्येक ऑप्शन की जानकारी देने वाले हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं जीरो टीचर्स वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन की सहायता से आप ऐसे विद्यालयों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिन विद्यालयों पर कोई भी टीचर कार्यरत नहीं है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जीरो टीचर। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, आपके सामने जिलेवार सूची प्रदर्शित हो चुकी है। अब आप जिस भी जिले की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस जिले को आप सिलेक्ट कर लें, यानी कि उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे मान लीजिए मैं अशोकनगर जिले की जानकारी देखना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो देखा आपने, जैसे ही आपने क्लिक किया तो उन विद्यालयों की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी जिन विद्यालयों पर कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं है, यानी कि जीरो टीचर शालाएँ हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन अब हम देख लेते हैं, जो कि है सिंगल टीचर्स का। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः आपके सामने वही ऑप्शन निकल कर आएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिंगल टीचर्स। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं पुनः हमारे सामने जिलों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी और उनके सामने वो संख्या भी अंकित रहेगी कि कितनी ऐसी कितनी शालाएँ हैं जो सिंगल टीचर्स हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे आगरमालवा में 106 विद्यालय ऐसे हैं, अशोकनगर में 211 विद्यालय ऐसे हैं। तो आप जिस भी जिले के विद्यालयों की सूची देखना चाहते हैं आप उस जिले को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए आगरमालवा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने आगरमालवा को सिलेक्ट किया है तो आप देख रहे हैं आगरमालवा के ऐसे विद्यालयों की सूची मेरे सामने प्रदर्शित हो चुकी है जिनमें कि सिंगल टीचर्स हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे ऑप्शन की जो जानकारी है वह देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अंतिम ऑप्शन की तरफ, यानी कि सरप्लस स्टेटस। तो शिक्षक साथी अब ध्यानपूर्वक देखें। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः आपके सामने ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी ऑफ सरप्लस टीचर। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जिलों की सूची आपके सामने प्रदर्शित होगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसमें जिले के स्कूलों की संख्या रहेगी, कितने स्कूलों में सरप्लस टीचर हैं, सैंक्शन पोस्ट रहेंगे, वर्किंग रहेंगे और सरप्लस टीचर्स रहेंगे। मतलब किस जिले में कितने शिक्षक सरप्लस हैं वो आप इस पेज पर देख सकते हैं। अब कौन से शिक्षक साथी सरप्लस हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी जिले की आप जानकारी देखना चाहते हैं उस जिले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे अशोकनगर जिले की जानकारी देखना है, तो ये जो जिला है अशोकनगर में इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही आप जिला सेलेक्ट करेंगे आपके सामने संबंधित जिलों की जो ब्लॉक हैं वह प्रदर्शित हो जाएंगी। तो ब्लॉक में भी आप देख सकते हैं स्कूलों की संख्या रहेगी, सैंक्शन पोस्ट रहेगी, वर्किंग टीचर रहेंगे और सरप्लस टीचरों की संख्या इसमें दी रही होगी। तो अब इसमें आप जिस ब्लॉक में सरप्लस शिक्षकों की जानकारी चाहते हैं उस ब्लॉक को आप सिलेक्ट कर दें। तो चलिए मैं ईसागढ़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उस ब्लॉक के विद्यालयों की सूची आपके सामने प्रदर्शित
हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम, डाइस कोड, सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग पोस्ट और सरप्लस विद्यालयों की जानकारी दी हुई है। जिस विद्यालय में सरप्लस टीचर हैं उसके आगे सरप्लस की संख्या अंकित है। आपको जिस भी विद्यालय के सरप्लस शिक्षकों की जानकारी देखनी है, सबसे पहले आपको उस विद्यालय को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं उस विद्यालय के डाइस कोड पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप डाइस कोड पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको उसके ऊपर अंकित कैप्चे को फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आप व्यू डिटेल पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो विद्यालय सेलेक्ट किया है उसकी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, स्कूल आईडी, स्कूल डाइस कोड, ये सारी जानकारी। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा पैनल वाइज टीचर सरप्लस डिटेल। यहाँ आपको पैनल रहेगा, विषय वाइज यहाँ पर आपको पैनल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पैनल नेम SS2 हिंदी, सैंक्शन पोस्ट 0, मतलब इस विद्यालय में हिंदी की कोई पोस्ट नहीं है। SS2 मैथ, सैंक्शन पोस्ट मैथ की यहाँ पर एक पोस्ट है। SS2 साइंस, साइंस की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। SS3 की सैंक्शन पोस्ट 2 है। तो इस तरीके से आपको पैनल में सबसे पहले विषयवार यहाँ पर आपको पैनल प्रदर्शित हो जाएगा। अब देखिए SS2 हिंदी, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे पहला, तो आप इसको जो ग्रीन कलर में प्लस का आइकॉन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्किंग 1, प्रोपोज्ड सरप्लस टीचर 1, मार्क्ड सरप्लस टीचर 1। तो जो हिंदी के शिक्षक साथी यहाँ पर वर्किंग 1 है जबकि सैंक्शन पोस्ट 0 है। तो ऐसे में जो हिंदी के शिक्षक साथी हैं वह यहाँ पर सरप्लस हैं। उसी तरीके से हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वर्किंग पोस्ट 1 है, प्रोपोज्ड सरप्लस 0, मार्क्ड सरप्लस 0, क्योंकि मैथ का एक पद यहाँ पर रिक्त है और एक ही यहाँ पर कार्यरत है। तो ऐसे में मैथ के शिक्षक साथी यहाँ पर सरप्लस नहीं है। अगला ऑप्शन है साइंस, SS2 साइंस। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साइंस की भी यहाँ पर एक शिक्षक कार्यरत है, जबकि सैंक्शन पोस्ट में यहाँ पर दिखा रहा है 0, यानी कि विज्ञान का यहाँ कोई पद रिक्त नहीं है, जबकि शिक्षक विज्ञान के कार्यरत हैं। तो ऐसे में जो विज्ञान के शिक्षक हैं वह सरप्लस शिक्षक हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं SS3 में जब हम क्लिक करते हैं तो वर्किंग यहाँ पर 1 है, सरप्लस में 0 है, मार्क्ड सरप्लस में भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर SS3 की सैंक्शन पोस्ट 2 हैं और कार्यरत शिक्षक केवल 1 है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो सरप्लस शिक्षक हैं उनकी जानकारी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। और एजुकेशन पोर्टल पर काफ़ी कुछ सुधार किए गए हैं, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे कि शिक्षक साथी अपनी जानकारी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।